आदाब दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन के बारे में था, बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य, इनके निवारण के लिए बताए गए अष्टांगिक मार्ग और विपश्यना साधना के बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो दोस्तों लीजिए, हाजिर हूं मैं आज का वीडियो लेकर। आइए शुरू करते हैं। आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना साधना। पहले बिंदु की बात करते हैं। आर्य सत्य। आर्य सत्य की संकल्पना बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। इसे संस्कृत भाषा में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली भाषा में चतुरी आर्य सत्यानि कहते हैं। आर्य सत्य 4 हैं: दुख, दुख समुदय, निरोध, मार्ग। पहले आर्य सत्य की बात करते हैं। दुख। संसार में दुख है, या यूं कहें कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। संसार में हर कोई अपने अपने दुखों से परेशान है। हर कोई संसार में सुख की प्राप्ति चाहता है, पर मुश्किल यह है कि इंसान इच्छित सुख को पाकर भी खुश नहीं है। वह इस बात से दुखी है कि जो सुख उसे मिला है वह जीवन पर्यंत बरकरार रहेगा भी या नहीं। दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदय। संसार में दुख का कारण है, और दुख का कारण है आसक्ति या तृष्णा। यहाँ आसक्ति से अभिप्राय प्रेम अनुराग से है, और तृष्णा से अभिप्राय मन का न होने से है। दोस्तों, अगर हम किसी से बहुत ही अधिक प्रेम अनुराग रखते हैं और वह हमारे प्रेम अनुराग को जरा सा भी तवज्जो नहीं देता है और हमें छोड़कर चला जाता है, तो उसके प्रति हमारा ये प्रेम अनुराग ही हमारे लिए असहनीय दुख का कारण बनता है। दूसरा, अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए मन बना लेते हैं और उसे पाने के लिए भरकस प्रयास भी करते हैं, बावजूद इसके अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती तो हमें एक बड़ा आघात लगता है, और यही हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि प्रेम अनुराग यानी आसक्ति और मन का ना होना यानी तृष्णा ही दुख का मुख्य कारण है। तीसरा आर्य सत्य, निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे सतत प्रयास और आत्मबोध से उसका निवारण किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य, मार्ग। दुख निवारण के लिए मार्ग की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने संसार को दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा है। अब हम अपने अगले बिंदु यानी अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेंगे। अष्टांगिक मार्ग, ये हैं हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग। अब पहले अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य को जानना और उसको समझ जाना ही सम्यक दृष्टि है। कोई भी घटना होती है तो मन उससे अलग अलग नज़रिए से प्रभावित हो सकता है, लेकिन किसी भी घटना को 4 आर्य सत्य पर तोलने से पता चलता है कि आसक्ति या तृष्णा ही दुख का मुख्य कारण है, ना कि कोई घटना। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है मानसिक और नैतिक विकास करना, अपनी गलत आदत सुधारना। जैसे मेरा विकास हुआ, जैसे मुझे सुख की प्राप्ति हुई, उसी तरह हर किसी का विकास हो, सभी सुखी हों। इस तरह का सम्यक संकल्प लेना ही मानसिक विकास है। मेरे तेज आवाज़ से संगीत सुनने में पड़ोसियों की नींद खराब हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना नैतिक विकास है। इस सम्यक संकल्प का हम सभी के जीवन में गहरा अभाव है। तीसरा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाक। सम्यक वाक का अर्थ है हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, व्यर्थ की बात ना करना, कटु वचन ना बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, बोलने में समय व्यर्थ ना करना। चौथा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है हानिकारक कर्म ना करना, नशीले पदार्थ का सेवन ना करना। पांचवा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का अर्थ है कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार ना करना, हथियारों का व्यापार ना करना, जहर ना बेचना, किसी का शोषण ना करना, इंसान बेचने और खरीदने का काम ना करना, कमाई से किसी का या खुद का बुरा ना हो,
ऐसा विचार करना, नशीले पदार्थ, दारू, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का व्यापार ना करना। छठा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास का अर्थ है अपने आप सुधरने की कोशिश करना, निरंतर अपने मन को परखना। सातवां अष्टांगिक मार्ग, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। आठवां अष्टांगिक मार्ग, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है नियमित विपश्यना साधना करना, निर्वाण पाना और स्वयं का मुक्त होना। विपश्यना साधना। दोस्तों, आइए अब हम विपश्यना साधना के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि आखिर विपश्यना साधना क्या है, इसे करते कैसे हैं और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। विपश्यना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरानी साधना विधि है, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना और समझना विपश्यना का मूल है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति को पुनः खोज निकाला और इसे जीवन जीने की कला के रूप में सर्वसुलभ बनाया। इस सार्वजनिक साधना विधि का मुख्य उद्देश्य इंसान से उसकी खुद की पहचान कराकर उसके दुखों का निवारण करना और परम आनंद की अनुभूति कराना है तथा उसे एक ऐसे जुड़ाव के दर्शन कराना है जिस जुड़ाव के कारण वह दुखी होता है, खुश होता है, क्रोध करता है, किसी के मोह में पड़ता है, किसी से विरक्त होता है, साथ देता है, धोखा देता है। कहने का मतलब दुनिया के सारे प्रपंचों को करता है। ये जुड़ाव है आत्मा और शरीर का जुड़ाव, और इस जुड़ाव को अटूट बनाती है इंसान की श्वास। श्वास टूटी, समझो आत्मा का शरीर के साथ जुड़ाव खत्म। विपश्यना इन्हीं सांसों का बड़ी ही गहराई के साथ अवलोकन करना सिखाता है। ओशो के शब्दों में अगर बात करें तो जितने व्यक्ति विपश्यना से बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं उतने किसी और विधि से कभी नहीं। विपश्यना अपूर्व है। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौट कर देखना। बुद्ध कहते थे आओ और देखो। बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं करते थे। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना, ना मानना, आत्मा को मानना, ना मानना आवश्यक नहीं है। बुद्ध का धर्म पृथ्वी पर ऐसा धर्म है जिसमें मान्यता, पूर्वाग्रह, विश्वास इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते हैं आओ और देख लो। मानने की जरूरत नहीं है, देखो फिर मान लेना, और जिसने देख लिया उसको तो मान ही लेना पड़ता है। और बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी, दिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसी का नाम विपश्यना है। विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है अपनी आती जाती श्वास के प्रति पूर्ण सचेत होने का। श्वास जीवन है। श्वास से ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर जुड़ा हुआ है। श्वास सेतु है। इस पार शरीर है, उस पार चैतन्य है, मध्य में श्वास है। यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने आप को जानोगे। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि तुम अपनी आत्म चेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते नहीं कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का और कोई उपाय ही नहीं है। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है, उसके बाद श्वास है, उसके बाद तुम हो। अगर तुमने श्वास को देखा तो श्वास को देखने में तुम शरीर से अनिवार्य रूपेण छूट गए। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी तो ना कोई ऊंचाई है जगत में और ना कोई गहराई, बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह तो तुमने देखा ही होगा। क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती है, करुणा में दूसरे ढंग से। दौड़ते हो एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते हो दूसरे ढंग से चलती है। चित्त ज्वरग्रस्त है, तनावग्रस्त है तो श्वास एक ढंग से चलती है, और चित्त शांत है,
मौन है तो श्वास दूसरे ढंग से चलती है। श्वास भावों से जुड़ी है, भाव को बदलो श्वास बदल जाती है, श्वास को बदलो भाव बदल जाते हैं। जरा कोशिश करना, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत देना। श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना, श्वास का संगीत अखंड रखना। फिर तुम देखना, क्रोध ना कर पाओगे, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। करना भी चाहोगे तो क्रोध ना कर पाओगे। क्रोध उठेगा भी तो गिर गिर जाएगा। क्रोध के होने के लिए जरूरी है कि श्वास आंदोलित हो जाए। श्वास आंदोलित हो तो भीतर का केंद्र डगमगाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रोध शरीर पर ही रहेगा। शरीर पर आए क्रोध का कोई अर्थ नहीं जब तक कि चेतना उससे आंदोलित ना हो। चेतना आंदोलित हुई, समझो क्रोध ने अपना काम किया। तुम कभी बैठे हो सुबह उगते सूरज को देखते नदी तट पर, भाव शांत है, कोई तरंग नहीं चित्त में। उगते सूरज के साथ तुम लवलीन हो। लौट कर देखना श्वास का क्या हुआ। श्वास बड़ी शांत हो गई, श्वास में एक रस भर गया, श्वास संगीतमय हो गई। विपश्यना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले ख्याल करना। प्राणायाम और विपश्यना में यही भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, विपश्यना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा होती है। जैसी भी है, ऊबड़ खाबड़, अच्छी, बुरी, तेज, शांत, दौड़ती हुई, भागती हुई, ठहरी हुई, तुम तो बस देखो, महसूस करो। बुद्ध कहते हैं, तुम अगर चेष्टा करके श्वास को किसी तरह नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी महत्फल फल नहीं मिलेगा। चेष्टा तुम्हारी है, तुम ही छोटे हो, तुम्हारी चेष्टा तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथ छोटे हैं, तुम्हारे हाथ की जहाँ जहाँ छाप होगी वहाँ वहाँ छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि श्वास को तुम बदलो। बुद्ध ने प्राणायाम का समर्थन नहीं किया है। बुद्ध ने तो कहा है, तुम तो बस बैठ जाओ, श्वास तो चल ही रही है, जैसी चल रही है बस बैठकर देखते रहो। जैसे राह के किनारे बैठकर कोई राह चलते यात्रियों को देखे। यात्री आया तो देखा, नहीं आया तो नहीं देखा। तुम नदी तट पर बैठकर नदी की बहती धारा को देखो, तुम क्या देखोगे? नदी शांत है तो शांत नदी को देखोगे। यदि नदी में कोई छोटी या बड़ी तरंग आई तो उसको देखोगे। जो भी है, जैसा है, उसको वैसा ही देखते रहो। जरा सा भी उसे बदलने की इच्छा ना करो, बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहो। देखते ही देखते श्वास और शांत हो जाती है, क्योंकि देखने में ही शांति है और निर्चुनाव देखने में बड़ी शांति है। अपने करने का कोई प्रश्न ही ना रहा। जैसा है ठीक है, जैसा है शुभ है। जो भी गुजर रहा है आँख के सामने से, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। तो उद्विग्न होने का कोई सवाल ही नहीं, आसक्त होने की कोई बात ही नहीं। जो भी विचार गुजर रहा है, निष्पक्ष देख रहे हो। श्वास की तरंग धीमे धीमे शांत होने लगेगी। श्वास भीतर आती है, अनुभव करो। श्वास भीतर गई, फेफड़े फैले, अनुभव करो फेफड़ों का फैलना। फिर क्षण भर सब रुक गया, अनुभव करो उस रुके हुए क्षण को। फिर श्वास बाहर चली, फेफड़े सिकुड़े, अनुभव करो उस सिकुड़ने का। फिर नासापुटों से श्वास बाहर गई, अनुभव करो श्वास नासापुटों से बाहर जाती। फिर क्षण भर सब ठहर गया, फिर नई श्वास आई। तुम तो बस इस क्रम को अनुभव करते रहो। यह पड़ाव है, श्वास का भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना, फिर श्वास का बाहर जाना, क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नई श्वास का आवागमन। तुम तो बस चुपचाप इसे देखते रहो, महसूस करते रहो। करने की कोई भी बात नहीं, बस देखो, महसूस करो। यही विपश्यना का अर्थ है। क्या होगा इस देखने से? इस देखने से अपूर्व आनंद मिलता है। इसके देखते ही देखते चित्त के सारे रोग अदृश्य हो जाते हैं। इसके देखते ही देखते मैं शरीर नहीं हूँ, इसका प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। इसके देखते ही देखते मैं मन नहीं हूँ, इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? फिर उसका कोई उत्तर तुम ना दे पाओगे। जान तो लोगे मगर गूंगे का गुण हो जाओगे। वही उड़ान है। पहचान तो लोगे कि मैं कौन हूँ, मगर अब
बोल ना पाओगे, अब अबोल हो जाओगे, अब मौन हो जाओगे, गुनगुनाओगे भीतर ही भीतर, मीठा मीठा स्वाद लोगे, नाचोगे मस्त होकर, बांसुरी बजाओगे, पर कह ना पाओगे। और विपश्यना की सुविधा यह है कि इसे कहीं भी कर सकते हो, किसी को कानो कान पता भी ना चले। बस में बैठे, ट्रेन में सफ़र करते, कार में यात्रा करते, राह के किनारे, दुकान पर, बाजार में, घर में, बिस्तर पर लेटे लेटे। क्योंकि विपश्यना को करने में आपको कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना है और ना ही शरीर का कोई विशेष आसन चुनना है। जितनी ज़्यादा विपश्यना आपके जीवन में फैलती जाएगी, उतना ही आप बुद्ध के इस अद्भुत आमंत्रण को समझोगे। यही पथ सीखो, आओ और देख लो। बुद्ध कहते हैं, ईश्वर को मानना मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मानना तभी जब देख लो। बुद्ध कहते हैं, इसलिए भी मत मानना कि मैं कहता हूँ। मान लो तो चूक जाओगे। देखना, दर्शन करना, और दर्शन ही मुक्तिदायी है। मान्यताएं हिंदू बना देती हैं, मुसलमान बना देती हैं, ईसाई बना देती हैं, जैन बना देती हैं, बौद्ध बना देती हैं, जबकि दर्शन तुम्हें परमात्मा के करीब कर देता है। फिर तुम ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना ईसाई हो, ना जैन हो, ना बौद्ध हो, फिर तुम परमात्मा के साथ हो। और यही अनुभव पाना है, यही अनुभव पाने योग्य है। दोस्तों, ये थे महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य। इनके निवारण के लिए बताया गया अष्टांगिक मार्ग और विपश्यना साधना। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो में अगर आपकी कोई अपनी टिप्पणी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में अपने कुछ पर्सनल विचार रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।